अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में MS ऑफिस एक्सेल में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जैसे वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ में से हम यूज़ करते हुए वर्कशीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम वर्कशीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और टैब के कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की थी। तो अब हम बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसा कि सेल्स की प्रॉपर्टीज़, रोज़ की प्रॉपर्टीज़ और कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो रोज़ की प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखना है कि हाउ टू इंसर्ट रो, काम करने के दौरान एक रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसके कितने तरीके हैं। हाउ टू डिलीट रो, किसी भी रो को कैसे डिलीट किया जाता है। हाउ टू इंक्रीज़ द रो हाइट, रो की हाइट को काम करने के दौरान कैसे बढ़ाना है। हाउ टू ऑटो फिट रो हाइट, और अगर रो की हाइट एक्स्ट्रा हो चुकी है ज़्यादा तो हम उसको अपने कंटेंट के मुताबिक कैसे फ़िट कर सकते हैं। रोज़ की प्रॉपर्टीज़ के साथ कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ टू इंसर्ट कॉलम। जिस तरीके से हम रो इंसर्ट कर लेते हैं वैसे हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट कॉलम, काम करने के दौरान अनवांटेड कॉलम्स को कैसे डिलीट किया जाता है। हाउ टू इंक्रीज़ द कॉलम विड्थ, और काम करने के दौरान अगर हमारा डाटा या हमारा कंटेंट कॉलम की विड्थ से ज़्यादा है तो हम अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। हाउ टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और अगर कॉलम की विड्थ एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है तो हम उसको अपने डाटा के मुताबिक या अपने कंटेंट के मुताबिक फ़िक्स कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस वक्त मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन करने के बाद, नई फ़ाइल लेने के बाद उसमें कुछ सैम्पल डाटा इंसर्ट किया हुआ है। तो सैम्पल डाटा के ऊपर ही हम एक्सेल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे काम करने के दौरान आपको एक नई रो की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है टाइम टेबल, तो टाइम टेबल से नीचे और क्लास से ऊपर आपको एक रो की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ देखें आपको ये रो नंबर 2 लिखा हुआ शो हो रहा है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आप उसमें से इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेल्स के सेक्शन या ग्रुप में जाने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ देखिए आपको शो होगा शीट रो। ये देखें, मैं इस एरिया को जूम इन करती हूँ, वहाँ पे शो होता है शीट रो। आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रो शो होगी। ये देखें जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ मुझे उससे एन ऊपर एक नई रो मिल जाती है। तो ये रो को इंसर्ट करने का तरीका है। रो को इंसर्ट करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड पर मौजूद होता है, कीबोर्ड के राइट साइड पे कंट्रोल का बटन, उसके साथ एक एरो का बटन है जिससे हम माउस के राइट बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा और उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं इंसर्ट। जब आप इसमें से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने एक छोटा बॉक्स आता है इंसर्ट का। ये देखें, ये छोटा बॉक्स है इंसर्ट का। तो इसमें से आपने क्या एक नई रो लेनी है या आपने कॉलम लेना है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक नई रो लेनी है तो आप इसमें से चूज़ करेंगे एंटायर रो और उसके बाद आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई रो मिल जाएगी। तो मैं इसमें से भी चूज़ कर सकती हूँ एंटायर रो। इसको हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको देखें एक नई रो मिल जाती है।
तो ये रो को इंसर्ट करने के तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जैसे रो इंसर्ट की है और रो को इंसर्ट करने के बाद आप उस रो को डिलीट करना चाहते हैं या कहीं पे भी काम करने के दौरान आपको लगता है कि आपकी कोई रो जो है वो अनवांटेड है, तो उस रो को आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए हम रो के नंबर पे, ये जो आपको नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद देखें आपको वहाँ पे शो होता है डिलीट। ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है डिलीट, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप ये करेंगे कि जिस रो को आपने डिलीट करना है, आप उस रो के ऊपर सिंपल क्लिक करने के बाद आपने सेल्स के सेक्शन में से चले जाना है डिलीट पे और डिलीट शीट रो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। या फिर ये जो अनवांटेड एक्स्ट्रा रो है उसको डिलीट करने के लिए आप वही माउस के राइट बटन को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से आप चूज़ कर लेते हैं इंसर्ट। जब आप डिलीट और जब आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देखें आपको शो होता है कि क्या आप सारी की सारी रो को डिलीट करना चाहते हैं। ये देखें जैसे ये मेरे सामने इंटायर रो का जो बटन है वो शो हो रहा है। इसमें से हमने ओके के बटन पे क्लिक करना है तो हम एक अपनी अनवांटेड रो को डिलीट कर सकते हैं। और जैसे मैं इसमें से अपनी इस रो को डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने रो को इंसर्ट करना भी देख लिया, हमने रो को डिलीट करना भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम अपनी किसी भी रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो रो की हाइट को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए जिस रो की हाइट को आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वो है अगर रो नंबर 2, तो मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो रो नंबर 2 और 3 के सेंटर में आप माउस पॉइंटर लाएं। ये शॉर्ट वे होता है रो की हाइट को बढ़ाने का। तो वहाँ पे लाने के बाद आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए अपनी माउस को नीचे की तरफ मूव कर दें तो देखिए हमारी रो की हाइट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर आप रो के ऊपर क्लिक करें और सेल्स के सेक्शन में से आप फॉर्मेट में चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद देखें आपको वहाँ पे शो होता है रो हाइट। आप रो हाइट के ऊपर क्लिक करें और आपको ये जो प्रीवियस वाले पॉइंट शो हो रहे हैं, जैसे देखिए ये रो हाइट है, इसमें से देखें आपको जो प्रीवियस पॉइंट शो हो रहे हैं वो इस वक्त शो हो रहा है आपको 15। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ज़्यादा पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे आप 30 पॉइंट्स दे सकते हैं, आप 40 या 50 पॉइंट्स दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे मैं इसमें फ़िलहाल दे रही हूँ 40 पॉइंट्स, तो ये 40 के हिसाब से हमारी रो की हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रो की हाइट को बढ़ाने का तरीका है। और अगर अब जैसे हमें कभी ये लगे कि रो की हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई है, हमने अपनी रो की हाइट को इतना इंक्रीज़ नहीं करना था, तो एक तो ये शॉर्ट वे होता है कि आप वैसे ही रो नंबर 2 और 3 के सेंटर में माउस पॉइंटर लाएं, उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें। जबकि हमने जब रो की हाइट को बढ़ाना था तो हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया था। अब मुझे रो की हाइट को कम करना है तो मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, तो रो की हाइट कम हो जाती है। और एक हमारी प्रॉपर्टी थी ऑटो फिट रो हाइट। इसका मतलब ये था कि आपने अपनी रो में जो भी डाटा लिखा हुआ है या जो भी कंटेंट है वो रो की हाइट के मुताबिक ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए। तो इसके लिए शॉर्ट वे ये है कि आप रो नंबर 2 और 3 के सेंटर में माउस पॉइंटर लाएं और जहाँ पे आपको ये क्रॉस हेयर का आइकन शो होता है, आप इसके ऊपर ले जाकर माउस पॉइंटर डबल क्लिक कर दें तो आपकी रो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। या फिर जिस रो की हाइट को आपने फिक्स करना है आप इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखें आपको यहाँ पे शो होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में से देखें आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटोमेटिकली आपकी रो की हाइट फिट हो जाती है। तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी रोज़ की। अब हमने ये देखना है कि हम कॉलम की प्रॉपर्टीज़ की मदद से क्या काम कर सकते हैं। अब ये देखें कि हमारा ये जो एक सैम्पल डाटा है इसमें देखें कि सीरियल नंबर बिल्कुल स्टार्ट वाले कॉलम से, कॉलम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे अपने इस काम को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है। जैसे मैं ये चाह रही हूँ कि कॉलम ए पे कुछ भी ना लिखा हो, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर सकती हूँ। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए जहाँ पे आपको कॉलम चाहिए आप वहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, एक तरीका है ये। दूसरा ये है कि आप सेल्स के सेक्शन में जाएँ और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपको नज़र आता है इंसर्ट शीट कॉलम्स, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं इंसर्ट शीट कॉलम्स। और आप राइट क्लिक करते हैं जब, तो राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट
यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी बटन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं कीबोर्ड से। कंट्रोल के बटन के साथ ये जो माउस का राइट बटन है हम उसको एक्टिवेट करते हैं कीबोर्ड से। तो देखें वही मेन्यू आपको शो हो रहा है। इसमें से आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है एंटायर कॉलम। जैसे देखेंगे मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। देखें एंटायर कॉलम, इसमें से आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं अभी इसको ओके कर रही हूँ तो देखें मुझे एक नया कॉलम मिल जाता है। ये कॉलम इंसर्ट करने का तरीका है। और मुझे इससे पहले एक और अगर कॉलम इंसर्ट करना है, मुझे अपना काम थोड़ा सा और राइट साइड पे लेके आना है, तो उन्हीं में से आप कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हुए अपने कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी अनवांटेड कॉलम को डिलीट करना है तो आप देखेंगे जो कॉलम का नाम है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और या फिर आप सिंपल कॉलम के अंदर क्लिक करें, आप सेल्स के सेक्शन में से डिलीट में जाएं और वहाँ पे देखें आपको नज़र आता है ये डिलीट शीट कॉलम्स। ये देखें आप यहाँ से डिलीट शीट कॉलम्स के बटन को क्लिक कर सकते हैं, तो ये जो अनवांटेड कॉलम होगा हमारा वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हुए, जो शॉर्टकट की आपको बताई है माउस के राइट बटन को एक्टिवेट करने की, आप उसको प्रेस करें और वहाँ से देखें आपको नज़र आ रहा है डिलीट। तो आप जब डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट एंटायर कॉलम। तो आप इसको यहाँ से ओके कर सकते हैं, तो आपका ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैं अभी फ़िलहाल इस कॉलम को डिलीट कर देती हूँ तो मेरा ये कॉलम जो अनवांटेड था वो डिलीट हो गया। अब देखेंगे जो सैम्पल डाटा है, मैंने इसमें एक क्लास का टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो इसमें देखें कि सीरियल नंबर और शिफ्ट, सीरियल नंबर में तो हमने जो वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं वो हमें प्रॉपर्ली शो हो रही हैं, लेकिन देखें ये हमें जो यहाँ पे शो हो रहा है शिफ्ट, तो शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी हमें प्रॉपर्ली शो हो रहा है। ये जो सेकंड शिफ्ट है इसमें सेकंड और शिफ्ट, सेकंड तो हमें पूरा शो हो रहा है, लेकिन ये जो शिफ्ट है वो अगले वाले कॉलम में जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमें ज़रूरत है अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाने की। रो के लिए हम रो की हाइट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉलम के लिए हमने हाइट तो इस्तेमाल नहीं करनी, हमने विड्थ इस्तेमाल करनी है। तो हम अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट वे ये है कि कॉलम सी और कॉलम डी, क्योंकि हमने वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं कॉलम सी में, तो कॉलम सी और डी के सेंटर में माउस पॉइंटर लाएं। आपका माउस पॉइंटर जो क्रॉस हेयर आइकन में चेंज हो जाता है, तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दें, तो आपके कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप यहाँ से जाएंगे सेल्स के सेक्शन में से फॉर्मेट में, और वहाँ पे देखें आपको शो होगा कॉलम की विड्थ। ये देखें ये कॉलम की विड्थ है। ये यहाँ पे जाने के बाद हम अपने कॉलम की विड्थ में चेंजेस दे सकते हैं। जैसे मैं अपने कॉलम की विड्थ को दे देती हूँ, यहाँ देखें कि पॉइंट्स भी इसके इतने कम हैं, मैं अपने कॉलम की विड्थ को दे देती हूँ जैसे 30 पॉइंट्स, और मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो ये देखें 30 के हिसाब से हमारा कॉलम अब कुछ ज़्यादा ही विड्थ में हमें जो है वो शो हो रहा है। तो अगर कभी हमें इस तरह लगे कि हमारा कॉलम हमें विड्थ के लिहाज से ज़्यादा शो हो रहा है, तो शॉर्ट वे यूज़ कर सकते हैं हम। ये देखें कॉलम सी है, इसमें कॉलम अपने विड्थ के लिहाज से ज़्यादा शो हो रहा है, इसकी विड्थ एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो आप कॉलम सी और डी के सेंटर में माउस पॉइंटर लाएं, और माउस पॉइंटर जब अपना आइकन चेंज करें तो आप इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर दें, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट में जाएं और वहाँ पे जाने के बाद आप कॉलम विड्थ में जाएं और कम वाली विड्थ ऐड कर दें। तो इस तरीके से हमारा कॉलम विड्थ के लिहाज से छोटा हो जाएगा। लेकिन एक ईजीएस्ट और क्विक वे ये है कि आपके कॉलम के अंदर जो भी कंटेंट या जो भी डाटा लिखा हुआ है, आपके कॉलम की विड्थ उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, फिक्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इसके लिए हम कॉलम सी और डी के सेंटर में ये जो सेपरेशन लाइन है जो दोनों कॉलम्स को सेपरेट कर रही है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा कॉलम ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स। या फिर आप कॉलम के ऊपर क्लिक करें, आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और देखें आपको यहाँ पे नज़र आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा डाटा के मुताबिक, कंटेंट के मुताबिक। तो ये हमारी रोज़ और कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि फंक्शन के लिहाज से थोड़ी सी चेंज है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं
कि रो या कॉलम इंसर्ट करना या रो या कॉलम को डिलीट करना, रो या कॉलम की हाइट या विड्थ को बढ़ाना या कम करना। अब हम ये देख लेते हैं सेल्स की प्रॉपर्टीज़ कि सेल्स अगर आपने काम करने के दौरान सेल या ब्लॉक्स को इंसर्ट करना हो तो आप उसके लिए भी वही दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे एक नया ब्लॉक चाहिए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखें इंसर्ट पे क्लिक करें। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये शो हो रहा है शिफ्ट सेल्स डाउन। हम इसको जूम इन करते हैं, ये देखें आपको शो हो रहा है शिफ्ट सेल्स डाउन, या फिर ऊपर आपको शो हो रहा है कि शिफ्ट सेल्स राइट, कि जैसे ये देखेंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये इसका मतलब है कि क्या आप यहाँ पे तो एक सेल या ब्लॉक इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो पहले से वैल्यू मौजूद है, पहले से हमारी कौन सी वैल्यू मौजूद है सेकंड शिफ्ट, वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये देखें हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे की तरफ मूव हो गई है। अगर मैं इसको राइट या लेफ़्ट चूज़ करती तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू को राइट या लेफ़्ट साइड पर मूव करवा देता। ये है हमारा सेल इंसर्ट करना। अगर हमने अपने ब्लॉक को या सेल को डिलीट करना है, जैसे मुझे इस ब्लॉक या सेल को डिलीट करना है, अगर तो मुझे वैल्यू को डिलीट करना है तो कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होता है, मैं उसको प्रेस कर दूंगी तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो ब्लॉक खाली रहेगा। अगर तो मुझे इस ब्लॉक को डिलीट करना है लेकिन ये ब्लॉक भी ख़त्म हो जाए और वैल्यू भी ख़त्म हो जाए, तो फिर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, या फिर यहाँ देखें सेल्स के ग्रुप में आपको शो हो रहा है डिलीट, यहाँ से हम चूज़ करेंगे डिलीट सेल्स। ये देखें ये डिलीट सेल्स है, तो डिलीट सेल्स के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये डिलीट सेल्स, और ये देखें कि शिफ्ट सेल्स अप, कि ये वाला ब्लॉक तो डिलीट हो जाए लेकिन शिफ्ट सेल्स अप जो नीचे वैल्यू मौजूद है क्या वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये देखें जब मैं इसको ओके करूँगी तो देखें, यानी डिलीट करने का मतलब ये है एक्सेल में सेल को कि वो ब्लॉक तो डिलीट हो जाता है लेकिन वो जो स्पेस होती है वो एम्प्टी नहीं रहती, ऑटोमेटिकली राइट लेफ़्ट साइड वाली या बॉटम वाली वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। तो ये सारी हमारी अदर प्रॉपर्टीज़ थी, जैसा कि रो को, कॉलम को और सेल्स को प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ करना। तो अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।